हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपना एक वीडियो डाला हुआ था, अपना एक लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि आप लोगों को कि मॉड्यूल के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि फ्रेशर इंजीनियर को क्या क्या आगे ज़रूरत होती है। तो हमने पहला लेक्चर मॉड्यूल 1 दिया था, जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ दी थी। अगर आपको वो मॉड्यूल 1 देखना है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करना पड़ेगा कि फ्रेशर इंजीनियर के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं। तो दोस्तों, अब हम आए हैं मॉड्यूल 2 लेकर के। मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मॉड्यूल 2 में हम आपको ये बताएंगे कि आपको ड्राइंग की समझ होनी चाहिए साइट पर पहुंचने से पहले। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ड्राइंग में आर्किटेक्चरल प्लान क्या होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होती है, सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है और सेंटर लाइन ड्राइंग क्या होती है, लेआउट प्लान क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा कर के देखेंगे कि प्लान, एलिवेशन और सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी पता होना चाहिए, आपको ये देखना आना चाहिए ड्राइंग में कि कितना कौन सी डिस्टेंस पे कॉलम है, कितनी डिस्टेंस पे कॉलम है, कितने कॉलम है, कॉलम का साइज़ क्या है, किस प्रकार से कॉलम है और ओरिएंटेशन कैसा है कॉलम का। ये सारी जानकारी आपको ड्राइंग में पता होनी चाहिए। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको ड्राइंग में स्केल और यूनिट की समझ होनी चाहिए, और उसमें जो ड्राइंग में ब्लॉक, लेजेंड और स्केल या नोट्स दिए हुए हों, कैप्शन दिए हों, उनको आपको जानकारी होनी चाहिए, या वो सारी जानकारी उस ड्राइंग में दी हुई होगी, जो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और हर लाइन और डायमेंशन को अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसा कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका जो एक फिनिश प्लान तैयार होगा, वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी। जैसे कि उसमें रूम का साइज़ कितना बड़ा होगा, डोर क्या साइज़ क्या है, डोर की लोकेशन क्या है, विंडो की लोकेशन क्या है, और उसका फिनिश एलिवेशन डिटेल आर्किटेक्चर प्लान में होता है। यानी कि विंडो, दरवाजे और खिड़की और जाल और ओटीएस, शाफ्ट, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सब आपको आर्किटेक्चरल, ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। उसके बाद आप लोग को दोस्तों स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जिसमें हमारे बिल्डिंग का के इस सारे स्ट्रक्चर का डिटेल दिया होता है, यानी कि कॉलम का, बीम का, स्लैब का, फ्लोर का, उसका मतलब उस बिल्डिंग में कॉलम में कितना सरिया लग रहा है, कितने का सरिया लग रहा है, कितने नंबर सर लग रहे हैं, स्टीरप्स कितने पे लग रहा है, और टाइज कितने पे बंध रही हैं, कॉलम में रिंग कितने पे बंध रही है, स्लैब की सरिया कितने स्पेसिंग पे है, बीम में रिंग की स्पेसिंग कितनी है। ये सारी डिटेल आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलेगी, जो हम आपको आगे इसके आगे और डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि ड्राइंग में किस तरह से ये सारी चीज़ें देखते हैं और किस तरह से इन सारी चीज़ों को समझा जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग में सेक्शन क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसे मैं आपको इस सिंपल भाषा में ये बता सकता हूँ कि जैसे कि एलिवेशन जो होता है वो 2D प्लान होता है, 2D डायग्राम होता है, जिसमें किसी भी बिल्डिंग का विड्थ और हाइट दिखता है, या फिर लेंथ और हाइट दिखता है। केवल 2 ही डायमेंशन दिखती हैं। बिल्डिंग का आउटर फेस होता है, यानी कि सरफेस होता है, और सेक्शन वो चीज़ होती है, किसी भी बिल्डिंग का सेक्शन वो पार्ट होता है कि उस किसी भी प्लान में जिस जगह पे हम सेक्शन काटते हैं, तो उस प्लान में ये उस पोजीशन पे, उस लाइन पे, उस सेक्शन पे जो भी चीज़ उस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है, वो चीज़ सेक्शन में दर्शाती है। यानी कि जैसे किसी अगर
हम रूम का सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमको दिखेगा कि बेड कहाँ पे रखा है, अलमारी कहाँ पे रखी जाएगी, टीवी कहाँ पे रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। उसी प्रकार से जैसे अगर हम कॉलम का सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमको दिखेगा मेन बार कितने की है, रिंग कितने का है, फुटिंग का साइज़ क्या है, फुटिंग की लेंथ क्या है, सॉरी फुटिंग का थिकनेस क्या है, फुटिंग में स्टील कितने की, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन वाले ड्राइंग में दिखेंगी। और सेक्शन और एलिवेशन में आपको ज़्यादा डीप से अगर डिफरेंस समझना है तो आप हमारे चैनल में सर्च करेंगे कि ड्राइंग डिफरेंट ड्राइंग्स को कैसे रीड करें, यानी कि सेक्शन और प्लान में क्या एलिवेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको वहाँ से ईजिली वो चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि हम कि एलिवेशन किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का सामने का यानी कि फ्रंट का पार्ट होता है, 2D स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है। उसी तरह से सेक्शन क्या होता है, सेक्शन उसी फ्रंट पार्ट के पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि जिस प्लेन में जहाँ पर सेक्शन काटा जाएगा वहाँ पर उसके अंदर क्या है। एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने अपनी फ़ोटो खींची तो वो हमारा एलिवेशन हो गया, और अपना एक्सरे निकलवाया तो वो हमारा सेक्शन हो गया। यानी कि एलिवेशन में हमको ये दिखेगा कि हमारा नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, कान कहाँ है, नाक मुंह कहाँ कैसा है, लेकिन हमारा सेक्शन में ये दिखेगा कि हमारे सर की हड्डी कैसी है, नाक की हड्डी कैसी है, चेस्ट की हड्डी कैसी है। तो यही सेम मेन डिफरेंस यही होता है एलिवेशन और सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके बाद ड्राइंग में सेंटर लाइन प्लान क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सेंटर लाइन प्लान हमारे पास वो प्लान होता है जिसमें हमारे बिल्डिंग के सारे कॉलम, बीम, दीवार उनका रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि हमारे ड्राइंग में कुछ ग्रिड लाइंस होती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन होती हैं और वर्टिकल रेफरेंस लाइन होती हैं, जो रेफरेंस लाइन मिल करके एक ग्रिड बनाती हैं, कई सारी ग्रिड बनाती हैं, इसलिए उनको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो उन ग्रिड लाइन के रेफरेंस में हम लोग अपने कॉलम और बीम और स्लैब और अपने वॉल, इन सब चीज़ों का लेआउट करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग सेंटर लाइन प्लान कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ए ग्रिड है, बी ग्रिड है, सी ग्रिड है, डी ग्रिड है, 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, 4 ग्रिड। तो इसके रेफरेंस में हम लोग कॉलम का लेआउट करते हैं। तो हम इसी तरह से अपने कॉलम और वॉल का लेआउट करते हैं, जो कि हमारी ड्राइंग में दिया रहता है कि एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड का डिस्टेंस कितना है। तो उसके हिसाब से हम रेफरेंस ले करके दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइन से दोनों साइड में कॉलम का आउटर कितना है, ये सारा डिटेल हमको ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। बस उसी ड्राइंग की डिटेल के हिसाब से हम लोग अपने साइट पर यही सेम लेआउट प्लान करते हैं, अपने फील्ड पे यही लेआउट करते हैं, बैठाते हैं कि किस जगह पे हमारा कौन सा कॉलम आएगा। तो दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल नंबर 3 में। दोस्तों, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए ऐसे ही हमसे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।